Hello everyone. So in this video we are going to start with the lecture number 2 on the topic matter, which is characteristics of matter. So the first one is particles of matter are very small. So as you all know that atoms and molecules are too small to be seen to the naked eye. You need a special type of microscope to see that. Okay. So now particles of matter are very small. To prove this concept, there is an experiment activity 1 given. Okay. So in activity 1 what you have to do, आप 10 ml ऑफ वाटर लेंगे, ठीक है. फिर उसमें आप 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू विट्रॉल ले लेंगे. वो एक क्लियर ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर दे देगा, ठीक है. फिर आप 4 बीकर्स लेंगे, डिफरेंट 4 बीकर्स, और आप उस 4 बीकर्स को नेम कर देंगे ABCD. ओके. फिर आप ईच बीकर में 50 ml ऑफ वाटर यू विल टेक. ओके. अब फिर ना वी विल अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम. तो अब हम क्या करेंगे कि जो ब्लू विट्रॉल का वाटर था, अब हम उसे ए बीकर में डालेंगे. फिर ए बीकर मीन्स ओनली 5 ml, ठीक है. फिर ए बीकर का 5 ml हम बी में डालेंगे, फिर 5 ml फिर सी में डालेंगे, फिर 5 ml फिर डी में डालेंगे, ठीक है. तो जैसे जैसे कि हमने ABCD में डाला, वैसे वैसे उसका जो कलर होगा, वो ब्लू विट्रॉल का जो कलर होगा वो फेंटर होता जाएगा, ठीक है. सो हमारा ये कंक्लूजन होगा कि जो स्मॉल क्रिस्टल्स हैं ब्लू विट्रॉल के, वो उसमें वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स थे, ठीक है. तो ये हुआ कि वो और प्रॉपर्टीज़ उसमें शो करते थे. सो ये हमारा कंक्लूजन हो गया. फिर है कि अगर इस होल प्रोसेस को आपको पिंक कलर में डालना है तो यू विल यूज़ पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल्स, ठीक है. ये तो हमने यूज़ किया ब्लू कलर में. इफ़ यू वांट एज पिंक कलर यू विल यूज़ पोटेशियम पर मैग्नेट. Okay, this is all about your first topic, which is particles of matter are very small. Okay, with successive dilution you will see that the solution will get fainter and fainter. Second is particles of matter have interparticular or intermolecular space between them. So this you all know very well that solid, liquid and gas, these are the 3 states of matter and they have spaces between them. For this activity, for this to prove on this experiment, what you will do कि आप एक ग्लास में वाटर लेंगे, फिर आप उस वाटर में 2-3 टेबल स्पून शुगर डाल देंगे. तो आप उसे मिक्स करेंगे, ठीक है. तो आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ मिनटों बाद जो आपने स्टिर किया, वो शुगर वाटर के स्पेसेस के बीच में एडजस्ट हो जाएगा, वो शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे. जब आप ये नोटिस करेंगे तो वो वाटर के बीच में देयर मस्ट बी सम स्पेस नो बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. तो उसमें वो शुगर अकोमोडेट हो गया, ठीक है. उसमें कुछ स्पेस होगा, जब वो डिज़ोल्व हुआ तो कुछ स्पेस होगा, तब वो उसमें शुगर अकोमोडेट हो गया, ठीक है. सो इसी स्पेस को वी कॉल इट एज इंटरपार्टिकुलर और इंटरमॉलिकुलर स्पेस. ओके. थर्ड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन. सो ये प्रूफ करने के लिए एक प्रोसेस है ब्राउनियन मोशन. सो ब्राउनियन मोशन कहाँ से आया? जो हमारा ब्राउनियन मोशन नेम है वो रॉबर्ट ब्राउन, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रूफ किया कि जो पार्टिकल्स से मैटर के वो एक रैंडम मोशन में मूव करते हैं. इन्होंने ये कैसे ऑब्जर्व किया? तो उन्होंने वाटर लिया, उसमें पॉलन ग्रेन्स डाल दी. पॉलन ग्रेन्स डालने के आपने हिबिस्कस फ्लावर में नोटिस किया होगा, जो येलो स्मॉल होते हैं, उसके ऊपर उसके स्टाइल पर स्टिग्मा पर जो चिपके रहते हैं वो होता है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है. तो उन्होंने पॉलन ग्रेन्स को उसमें डाल दिया. अब उन्होंने ये नोटिस किया कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो जिगजैग मोशन में मूव कर रहे, यानी कि वो इरेगुलर मोशन में मूव कर रहे थे. तो अब उनके ये सवाल था कि जो पॉलन ग्रेन्स थे वो एक इरेगुलर मोशन में मूव क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो वाटर है एक टाइनी पार्टिकल से बना मतलब वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है और वो हमेशा एक रैंडम मोशन में होते हैं. इसी के लिए जो पॉलन ग्रेन्स हैं हमारे, वो एक जिगजैग मोशन में मूव कर रहे थे. फिर अब ब्राउनियन मोशन को, if someone say that what is Brownian motion, so you can say that the happens that random motion of suspended particles on the surface of the liquid or in air is called Brownian motion. So this phenomenon was first noticed by Robert Brown. That is why it is named as Brownian motion. You can see the diagram of Brownian motion here. This is the diagram of Brownian motion. Okay. Now
Next topic is that particles of matter attract each other. So before starting this, there is an activity 3 given in a book, which is that इसमें क्या करना है कि आपको 2 गैस जार लेने हैं. एक में आपको ब्रोमीन के वेपर्स डालना है जो कि रेडिश ब्राउन कलर के होंगे. तो उसी को आपको एक अनदर गैस जार में इन्वर्ट कर देना है. तो जो फर्स्ट यानी कि ये जो हमारा है ब्राउन वाला वो गैस जार 1 है और ये जो है वो गैस जार 2 है. तो गैस जार 1 का जो एयर होगा वो गैस जार 2 में जब आप इन्वर्ट करेंगे तब वो हो जाएगा उस मतलब इसके भी एयर और इसके भी एयर दोनों मिक्स हो जाएंगे. ठीक है. तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है. डिफ्यूजन मतलब कि जब 2 या फिर 2 से अधिक पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर देते हैं. यूनिफॉर्म मिक्सचर यानी कि जब कोई भी 2 पार्टिकल्स मिक्स होंगे और सिर्फ एक पार्टिकल जो कि लार्जर क्वांटिटी में होता है वो हमें दिखाई देगा, वो होता है डिफ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल शुगर और वाटर, आप जब मिक्स करेंगे तब सिर्फ वाटर दिखाई देगा उसमें. ओके, सो दिस इज डिफ्यूजन. This is all about the process that it is only saying about diffusion, that is जो डिफ्यूजन का रेट है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करता है और टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ भी करता है. और वो सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है और सबसे कम सॉलिड्स में टेक प्लेस करता है. ओके, फोर्थ इज particles of matter attract each other. So there is a attraction between the particles of matter. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पीस ऑफ चॉक लें तो वो ब्रोक हो जाएगा ईजली पीसेस में. लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ़ यू विल टेक कोल तो वो ग्रेटर फोर्स रिक्वायर करेगा ब्रेक होने में. ठीक है. तो यही होता है कि जो चॉक के पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है और जो कोल के पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है. ओके, now it is arrangement of molecules in solid, liquid and gases. तो solid में molecules closely packed होते हैं और उनमें force of attraction बहुत ज़्यादा होता है और जो space होता है वो almost negligible होता है. फिर liquid में जो molecules होते हैं वो थोड़े थोड़े कम डिस्टेंस पर होते हैं और उनमें थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उनमें थोड़ा सा स्पेस भी होता है. लेकिन जो गैसेस में उनमें बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और जो स्पेस होता है इंटरपार्टिकुलर स्पेस वो बहुत ज़्यादा होता है और उनमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर लाई करते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द states of matter. Thank you for watching. If any confusion is there, you can ask in the comment section box. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to never miss any updates from my channel.